मेरी रूम की तरफ आती है एंड वो मेरा रूम नॉक करती है। अब वो वापस नॉक कर रही है, मैं नहीं खोल रही हूँ, बट फॉर सम रीज़न मुझे लगता है खोल देती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग एक स्टोरी कवर करेंगे जो कि मेरी ही लाइफ से रिलेटेड है। तो स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि मतलब ऐसे जब मैं नई-नई कॉलेज में आई थी, तो वहाँ पर मतलब अब सब कुछ नया है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें नहीं पता होता एंड ये उसी एक एक्सपीरियंस के बारे में है। तो मैं मतलब अभी असम में हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, लाइक हवा एकदम साफ़ है, पहाड़ हैं एक-दो तरफ में और नदियाँ हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बट इसमें ही छुपी होती है कई स्टोरीज़ जो हमें नहीं पता होती और जाने-अनजाने में हम उनसे कनेक्ट कर जाते हैं। तो मेरी भी स्टोरी कुछ ऐसी ही है। तो मेरे पेपर्स चल रहे थे, तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था और तब सब नया-नया था एंड मेरे मिड टर्म एग्ज़ाम्स चल रहे थे। तो मैं एक रात ऐसे पढ़ाई कर रही थी अपने एग्ज़ाम्स के लिए, तो मैंने 3 बजे कुछ तक पढ़ाई की थी एंड फिर मुझे लगा कि हाँ, बहुत हो गया, तो अब सो जाते हैं क्योंकि अगले दिन पेपर था मेरा। तो फिर मैं जैसे जस्ट लेटी ही थी एंड ऐसा होता है ना कि मतलब रील्स वग़ैरह चला लेता है आदमी देखने के लिए, तो मैंने अपना फ़ोन ऑन किया और मैं रील्स वग़ैरह देखने लग गई एंड मेरे रूम की लाइट अभी ऑफ़ नहीं हुई थी। बट मैंने जैसे ही रूम की लाइट ऑफ़ की और मैं रील्स 1-2 मैंने स्क्रॉल की, उसके बाद मेरा जो डोर है उस पे बहुत ज़ोर से ऐसे मतलब ऐसे कोई अंदर आना चाहता हो, ऐसे करके नॉक टाइप में हुआ, मतलब ऐसे डोर को पकड़ के जैसे ऐसे-ऐसे करते हैं ना, वैसे टाइप का। तो पहले तो मतलब मैं ऐसे शॉक हो गई कि क्या हुआ ये एकदम से और इतनी रात है। बट मतलब आपको ही पता होगा कि ऐसे हॉस्टल वगैरह में काफ़ी नॉर्मल होता है, कोई प्रैंक कर रहा है या कुछ, तो मैंने मतलब इग्नोर कर दिया कि ठीक है। एंड एक और स्पेशल बात है कि मतलब हमारे यहाँ पे ऐसे बहुत नदियाँ वगैरह हैं, तो उस वजह से भी बहुत हवाएँ चलती हैं, तो मेबी ये विंड की वजह से ऐसा हो गया हो। मैंने छोड़ दिया। फिर उसके 2 सेकंड या 3 सेकंड बाद जब मैं ऐसा सोच रही थी कि क्या हुआ होगा, क्या है ऐसे करके, तब तक मेरा बेड जो है वो बहुत तेज़ ऐसे शेक किया, जैसे कि मतलब ऐसे निकल के कोई मेरे बेड के नीचे घुस गया है। एंड वो टाइम था जब मुझे लगा कि अब तो ज़्यादा हो गया थोड़ा-सा। तो मैंने ना मतलब हाथ में मेरे फ़ोन था, तो मैंने तुरंत अपनी मम्मी को कॉल लगा दिया। पता नहीं मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया, तो मैंने अपनी मम्मी को कॉल लगा दिया डायरेक्ट कि एटलीस्ट कोई हो साथ में। तो मैंने मम्मी को कॉल लगाया एंड मम्मी ने कॉल उठाया, ऑफ़ कोर्स वो सो रही थी उस टाइम, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ? तो मैंने उनको बताया कि ऐसा-ऐसा हो रहा था और जितनी देर में उनको मैं बता रही हूँ, तो मतलब वो मुझे कह रही हैं कि कुछ नहीं होता, भगवान का स्मरण करो और मतलब सो जाओ ऐसे-ऐसे। जब तक वो मुझे ऐसा बोल रही हैं, तब तक मुझे आवाज़ आती है कि मेरे साइड वाला जो रूम है, अब हमारे रूम्स ना बहुत क्लोज़ है, तो मतलब अगर कुछ भी अगर उधर वाली ने डोर खोला है या इधर वाली ने, तो मुझे पता चल जाएगा या मैंने खोला है तो उनको पता चला। इतनी शांति हो जाती है ना रात में, तो ऑफ़ कोर्स वो भी गर्ल्स हॉस्टल है, तो और एग्ज़ाम का टाइम है, तो बहुत शांति हो जाती है। तो उसने डोर खोला, तो फिर अब मुझे थोड़ी-सी हिम्मत आई कि इसने डोर खोला है, तो मैं भी निकल के बाहर जाती हूँ और पता करती हूँ कि क्या हुआ है। मैं गई अपने रूम से बाहर और वो भी निकली। तो द थिंग इज़ कि जब मैंने अपना डोर खोल के मैं जब बाहर निकली, तब वो उसने मेरी डोर की आवाज़ सुन के वो भी बाहर निकली, बट उससे पहले ही मैंने वो चीज़ सुन ली थी। तो मुझे थोड़ा-सा मतलब ऐसे हुआ कि ये अब खुल रही है तो तब किसने खोला था? तो फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि हॉस्टल है, कोई भी खोल सकता है अपना-अपना डोर। हालाँकि सब कुछ बंद था, सब लोग सो रहे थे एंड कुछ लोग पढ़ रहे थे। तो उसने मुझसे बोला कि शिवांगी, मैंने उससे पूछा कि तुमने कुछ आवाज़ सुनी क्या? तो उसने बोला कि हाँ, मैंने कुछ आवाज़ सुनी। शिवांगी, क्या तुम गाना गा रही हो और इतनी रात में गाना क्यों गा रही हो? हमारा कल पेपर है। उसने हँसी-मज़ाक में से बोला, हमारा कल पेपर है और तुम रात में गाना गा रही हो। एंड आई वाज़ टोटली शॉक्ड क्योंकि मैं तो मतलब अभी सो रही थी एंड मुझे पता है कि मैं गाना नहीं गा रही थी। एंड फिर मैंने उससे पूछा कि कहाँ से आवाज़ आ रही है तुम्हें? तो उसने मुझे बोला कि तुम्हारा जो बालकनी तरफ है ना, उधर की तरफ से आवाज़ आ रही है। अब मैं एक और चीज़ बता देती हूँ, मैं अपनी बालकनी की तरफ मोस्टली नहीं जाती हूँ क्योंकि एक तो मुझे बहुत ज़्यादा छिपकलियों से डर लगता है, तो वो अंदर आ जाती हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर वो डोर बंद ही रखती हूँ और मैं उस तरफ जाती ही नहीं हूँ। तो उधर से कोई चांस नहीं है कि मतलब आवाज़ आए या ऐसा कुछ हो, क्योंकि दूसरी तरफ ना पूरा जंगल टाइप में ही है। तो फिर मैंने बोला कि नहीं-नहीं, मैं तो नहीं गाती ये वो, लेकिन जैसे उसने ऐसा बोला, मैं भी शॉक्ड, वो भी शॉक्ड और मैं उसको देख रही हूँ, वो मुझे देख रही है। मैंने तब फटाफट से अपनी बुक्स उठाई, उसके रूम में गई और मैं नॉर्मली हम पढ़ाई करने लगे। हमने सोचा कि हम इस बारे में अब नहीं बात करेंगे। उसके बाद कट टू 2-3 दिन बाद
ये सब बातें दिमाग से उतर जाती है। ऑफ़ कोर्स आप एक हॉस्टल में रह रहे हो तो बहुत सारी और चीज़ होती है, कॉलेज है ये वो, तो मेरे दिमाग से भी उतर गई। फिर न मैं उस दिन सो रही थी, मैं जैसे ही रूम में आई मैं थक गई थी, मैंने दरवाज़ा बंद किया अच्छे से, लॉक वगैरह लगाया और मैं सो गई थी। और फिर मुझे एक सपना आता है एंड उस सपने में मतलब मैं देख रही हूँ कि लाइक अब हमारा जो हॉस्टल का जो मेरा फ्लोर है, बीच में ऐसा होता है ना खाली एरिया जिधर से मतलब जहाँ कपड़े सुखाते हैं, तो ऐसे स्क्वायर में है एंड स्क्वायर में ही सबके रूम्स हैं। और हमारे फ्लोर पे क्या है, सबसे टॉप फ्लोर है, तो ये एक बरामदा टाइप में है जहाँ से एयर गुज़रती है और ये सब के लिए होता है एंड 2 तरफ ही रूम है। तो मैं नोटिस करती हूँ मेरे सपने में कि वहाँ से एक लेडी मतलब सामने वाला जो क्या बोलते हैं गैलरी है, वहाँ से एक लेडी ऐसे ब्राइडल आउटफिट है थोड़ा बहुत एंड पूरा पल्लू है यहाँ तक। है कि नहीं है अब मुझे इतना ध्यान से याद नहीं है बट हाँ, देयर इज़ अ लेडी जिसने ब्राइडल आउटफिट टाइप में पहन रखा है एंड वो वहाँ से मूव कर रही है, हर डोर पे नॉक कर रही है। मैक्सिमम डोर नहीं खुल रहे, वो आगे बढ़ रही है एंड कट टू मेरा रूम आ जाता है। पता नहीं कैसे सपने में तो ऐसा होता है ना स्किप कर के आता है, तो ऐसा होता है तो वो मेरे रूम की तरफ आती है एंड वो मेरा रूम नॉक करती है। अब वो वापस नॉक करी है, मैं नहीं खोल रही हूँ। बट फॉर सम रीज़न मैं मुझे लगता है खोल देती हूँ और मतलब मैंने खोल दिया दरवाज़ा अपने सपने में। मतलब मैं डर रही हूँ बट डर रही हूँ और सोच रही हूँ कि नहीं खोलना और मुझे दिख भी रहा है कि वो बाकियों के रूम पे ऐसे नॉक करते हुए आ रही है। बट स्टिल मैंने रूम खोल दिया। मैं अपने बेड से उठी, मैंने रूम खोल दिया। अब मैं हूँ, वो लेडी है सामने एंड बीच में कुछ भी नहीं है। मतलब मैं उसे देख सकती हूँ, मुझे देख सकती है एंड वो ट्राई करती है कि वो मेरे रूम में घुसे और वो नहीं घुस पाती फॉर सम रीज़न। वो मुझे बोलती है कि मुझे अंदर बुलाओ। अब मैं नहीं बुलाती क्योंकि होता है ना आप इतने शॉक्ड हो, सपने में हो भले ही आप पर इतने शॉक्ड हो और आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब होता है ना आप एक नहीं कर सकते कुछ भी। वो मुझे बार-बार बोल रही है कि मुझे मतलब मुझे बुलाओ ऐसे कर रही है एंड वो आना चाह रही है बट वो मेरा जो मतलब वो डोर के पास होता है ना, वो उसको क्रॉस नहीं कर पा रही है। तो मैं अब मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ? और फिर वो ज़ोर से चीखती है एंड मैं अपने सपने से उठ जाती हूँ। तो मैं जब सपने से उठती हूँ अब ऑफ़ कोर्स पूरा पसीना-पसीना हो जाता है, फिर मुझे लगता है कि ठीक है, बस सपना था, छोड़ो। फिर मुझे ऐसे ठंडा-ठंडा लगता है कुछ, तो मैं ऐसे मुड़ के देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ जैसे कि यही मेरा दरवाज़ा है बिल्कुल और ये खुला हुआ था। अब मैं इतना डर जाती हूँ क्योंकि मेरे को याद है कि मैंने दरवाज़ा बंद किया था, बहुत अच्छे से याद है। क्योंकि एक होता है ना थोड़ा-थोड़ा नवंबर-दिसंबर का टाइम है, तो आपको पता होता है कि ठंडी-ठंडी हवा आ रही है, तो आप दरवाज़ा बंद करते हो, नहीं तो आप सो नहीं पाते हो। फिर मैं शॉक्ड हो गई कि दरवाज़ा खुला कैसे? फिर मतलब मैंने वापस से अपनी मम्मी को कॉल लगाया ऑफ कोर्स मैंने बोला कि ऐसा-ऐसा हुआ है। तो मैंने बोला पता नहीं वो अंदर नहीं आ पा रही थी ये वो। तो मतलब ऐसे मेरी मम्मी ने बोला कि मेरे रूम में ऐसे पंचमुखी हनुमान जी रखे हैं, तो जब तक वो हैं तब तक कोई भी स्पिरिट ऐसे आस-पास आ ही नहीं सकती। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, तो मैंने बिलीव कर लिया कि नहीं आ सकती। तब से मतलब मैं और ज़्यादा इन सब चीज़ों में मतलब मानने लगी कि ठीक है, होता है। बट फिर क्या हुआ, अब इसकी बैक स्टोरी जानते हैं क्या हुआ? मेरे सीनियर्स हैं, थोड़े टाइम बाद जैसे अब सीनियर जूनियर इंटरैक्शन होता है ना, तो वैसे हमारा भी हुआ एंड उस इंटरैक्शन में उन्होंने बोला कि हम थोड़ी-सी ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे, हॉरर स्टोरीज़ एंड ये वो। तो मैं भी गई उसमें एंड दे टोल्ड कि एक टाइम पहले लाइक नवंबर, दिसंबर और ये हमारा इंटरैक्शन हुआ है नेक्स्ट ईयर अगले साल ऐसे जून-जुलाई टाइप में और ये सब मेरे साथ हुआ था अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर टाइम में ये सब जब नए-नए मैं कॉलेज में आई थी तब हुआ था एंड ये जो हमारा सीनियर्स के साथ इंटरैक्शन वो हमारा जून, जुलाई, अगस्त टाइप में कभी तो हुआ था। तो उन्होंने बताया कि पिछले साल नवंबर, दिसंबर के टाइम में जो हमारे सीनियर वाला बैच था, वी वर ऑल एक्सपीरियंसिंग एंड लाइक वॉचिंग द सेम ड्रीम। उनको सबको सेम ड्रीम आता था एंड उस ड्रीम में एक औरत होती थी, डोर नॉक करती थी ऐसे एंड जो भी उन्होंने बताया मेरे साथ भी हुआ है। मतलब लगभग सेम ही हुआ है। किसी में कुछ वेरिएशन बट ऐसा होता है ना कि हमको लगता है कि मज़ाक कर रहे हैं, छोड़ो। बट हमें कैसे पता चला ये चीज़ और उन्हें कैसे पता चला ये चीज़? कहते हैं ना फ्रेंड ग्रुप में डिस्कस हुआ, फ्रेंड ग्रुप से बाहर निकला और डिस्कस हुआ फिर सब लोग बताने लगते हैं, "अरे! तुमने भी देखा, मैंने भी देखा।" ऐसे-ऐसे करके वो चीज़ फैली। बट वो हमारे बैच तक अभी तक नहीं आई थी। बट ये चीज़ जब हुई तो मैंने भी उस दिन बताया कि हमारे बैच में भी मुझे हुई थी, मेरे साइड वाले रूम में हुई थी एंड
खतरनाक बात ये है कि जब मुझे बताया गया कि ऐसे साइड वाले रूम में गई, तो कुछ लोगों ने ऐसा देखा था कि मैंने अपना दरवाज़ा खोला है, जो कि मैंने सच में अपने सपने में खोला था। तो ऐसे लूप टाइप में बना हुआ था। तो फिर मुझे वहाँ से पता चला और मुझे मेरे सीनियर्स ने ही ये स्टोरी सुनाई कि जो यहाँ के रिवर बैंक्स हैं, वहाँ में बहुत टाइम पहले मतलब एक फैमिली रहती थी एंड दैट फैमिली हैड लाइक हस्बैंड, वाइफ और उनकी 3 लड़कियाँ थी, जो कि हस्बैंड को ये चीज़ पसंद नहीं थी कि उसकी 3 लड़कियाँ हैं और वो एक लड़का चाहता था, जो कि मतलब फैमिली अर्निंग में हेल्प करे। बट ऐसा नहीं हो पाया। तो उसकी जो 3 लड़कियाँ थी उनमें से जो सबसे बड़ी लड़की थी वो अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहती थी। तो मतलब वो नॉर्मल ऐसे कपड़े वग़ैरह धोती थी और अर्निंग करती थी अपनी फैमिली के लिए और वो चाहती थी उसके फादर जो है उस पे प्राउड फ़ील करे। शी ऑल्सो हैड टू मैरी समवन और ऐसा करके ड्रीम था उसका भी कि मतलब फैमिली हो एक और अच्छे से रहे। बट वैसा नहीं हो पाया और एक दिन क्या हुआ उसके पापा ने फ्रस्ट्रेशन में आके अपनी फैमिली को मार दिया, मतलब अपनी तीनों बच्चियों को मार दिया और अपने वाइफ को मार दिया और फिर खुद भी ऐसे करके वो हो गए। और तब से ऐसा बोलते हैं कि मतलब जो वो लेडी है, जो दिख रही है वो जो बड़ी वाली लड़की थी उसकी ही मतलब स्पिरिट है जो घूमती है। एंड तो फिर मैंने बोला कि ये बिल्डिंग है, तो ये बिल्डिंग बनने से पहले पूजा हुई होगी कुछ और, तो हमें पता चला कि हमारी जो बिल्डिंग है उसकी पूजा नहीं हुई। एक नॉर्मल एक बिल्डिंग बना दी एंड फिर उसमें बच्चे रख दिए। तो अब इस चीज़ से हमें भी डर लगा कि हमें पूजा करनी चाहिए एंड क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि अ, अकेडमी बिल्डिंग या कहीं भी है, कहीं पे भी ऐसा चीज़ एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। बस ये दोनों बिल्डिंग्स जो गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल है, उसकी पूजा नहीं हुई है और यहीं वहीं पे ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस हो रही हैं। तो मेबी आफ्टर सम टाइम जब पूजा हो जाएगी तो अच्छा लगेगा। और अब तो ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है, बहुत पुरानी क्या मतलब मैं सेकंड ईयर में हूँ, तो लगभग 2 साल पुरानी हो चुकी है ये बात। तो अब हम आया-गया कर देते हैं, बट अभी तक हमारे हॉस्टल्स में पूजा नहीं हुई है। हम वेट कर रहे हैं कि कब हम करवा पाएँ, कब ऐसा हो पाए। बट हाँ, यही स्टोरी है। तो असम में तो और भी लेजेंड्स की काफ़ी स्टोरी है। अगर आप चाहते हैं तो मैं उनको भी ढूँढ के आपको बता सकती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।